अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पहला टी20 पिंडी ट्रैक के ऊपर यानी कि पिंडी स्टेडियम के अंदर मोटरवे ट्रैक के ऊपर आज पाकिस्तान टीम को 55 रन से अपनी होम कंडीशन में शिकस्त हुई है। ये वो ट्रैक था या ये वो पिच है जहां पर भाई सेकंड बैट करने वाले को एडवांटेज होता है। सेकंड बैट करने वाला बड़ा इजीली जो है वो 190 प्लस रन का टारगेट हो या 300 प्लस रन का टारगेट हो इजीली चेस करता है। लेकिन इसी ट्रैक के ऊपर पाकिस्तान टीम 55 रन से आज ढेर हुई है। हम ज्यादातर जो कोलैप्स हुए हैं आज हम अपनी बैटिंग के अंदर हुए हैं, लेकिन आज हमने अपनी बॉलिंग के अंदर भी वो कमाल नहीं दिखाया जो मेरे ख्याल से हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जहां पर हमारे शाहीन अफरीदी जैसे बॉलर को 11 की इकॉनमी से रन हो, नसीम शाह को 11 की इकॉनमी से रन हो, हमारे इब्रार अहमद को 7 की इकॉनमी से रन हो, एक सिर्फ मेरे मैच विनिंग प्लेयर मोहम्मद नवाज एक ऐसे हैं जिन्होंने 4 ओवरों में 6 की इकॉनमी से रन दिए हैं और 3 विकेट्स लिए हैं। अदरवाइज आज हमारी बॉलिंग लाइनअप जो है वो कोलैप्स हुई है और मेरे कप्तान ने भी आज ओवर किया है। मेरे कप्तान सलमान अली आगा ने आज एक ओवर किया, लेकिन उसके बाद मेरे कप्तान जो है वो दोबारा सामने नहीं आए हैं। पाकिस्तान की अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो हम अगर अपने स्ट्राइक रेट को देखें और अगर साउथ अफ्रीका के स्ट्राइक रेट को देखें तो लग ऐसे रहा था कि एक ओल्ड डे टीम एक मॉडर्न डे टीम के साथ या मॉडर्न डे क्रिकेट वाली टीम के साथ मैच खेल रही थी। क्योंकि अगर आप उनके ओपनर्स के स्ट्राइक रेट देखें या अगर उनका 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन का अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो बल्कि उनका अगर मैं खास तौर पर लिंदे का अगर स्ट्राइक रेट की बात करूं तो 163 का स्ट्राइक रेट था। टोनी दी जोर्जी 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, क्विंट डिकॉक 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला, लेकिन हमारे साहबजादा फरखान का स्ट्राइक रेट था 124। आप अंदाजा लगाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि साहबजादा फरखान कोई बुरे प्लेयर है, लेकिन हमारी बॉन्डिंग ऐसी होनी चाहिए, हमारी मेंटालिटी ऐसी होनी चाहिए कि हमें अपने प्लेयर की काउंसलिंग इस तरह से करनी चाहिए कि भाई आप टी20 खेल रहे हैं, आपका स्ट्राइक रेट जो है हमने एक बेंच मार्क बनाया है जिसकी वजह से हमने बाबर और रिजवान को बाहर बिठाया था कि भाई कम से कम आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 130 या 140 या 150 प्लस होना चाहिए। लेकिन हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो जिस वक्त गिरा तो अब ऐसे गिरा कि अब हमें हमारे वही साहबजादा फरखान जो बुमराह को छक्के मार रहे थे आज वो 124 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। क्या अपडेट आ रही है, तमाम चीजें आपके सामने मैं रखूंगा। चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, पिंडी का ट्रैक हमेशा से बैट्समैन की ना जन्नत माना जाता है। यानी कि यहां पर सेकंड बैट करने वाला हो, पहले बैट करने वाला हो, जिसका बल्ला जम जाए ना उसको फिर बैटिंग करने में बहुत मजा आता है। पिंडी की पिच की खासियत ऐसी है, या तो मेरे ख्याल से खास तौर पर सेकंड बैट करने के ऊपर ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से एडवांटेज होती है सेकंड बैट करने वाले को। और मैंने खुद ये मैच देखा है, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था। फखर जमान ने 183 अप्रोक्सीमेटली रन किए थे और 300 प्लस रन का जो था वो टारगेट था। पाकिस्तान ने बड़ा इजीली जो था वो मैच बनाया था, लेकिन आज फखर जमान नहीं थे। ये वो फखर जमान है मेरे ख्याल से, अगर मैं मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करूं पाकिस्तान एंड से, तो पाकिस्तान टीम के अंदर फखर जमान से बेस्ट प्लेयर मॉडर्न डे क्रिकेट का मुझे नजर नहीं आता। बड़ा क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, मुझे फखर जमान के कंपैरिजन में मैं साहबजादा फरखान सबकी अपनी अपनी जगह है, सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज हैं, लेकिन जो क्वालिटी फखर पाकिस्तान फखर जमान के अंदर है मेरे ख्याल से वो इस वक्त किसी प्लेयर के अंदर नहीं है। लेकिन हमने उनको उठाकर बाहर रख दिया। वजह कोई भी है, हमें यह देखना है कि भाई आगे टी20 वर्ल्ड कप है और हमने टीम तैयार करनी है। हमने किसी को रश नहीं देना, या हमने किसी को ये नहीं कहना कि वनडे के लिए, टेस्ट के लिए, किसी और फॉर्मेट के लिए। बड़ा क्लियर आपको, या उसको हमने ये नहीं कहना भाई जाओ जाके डोमेस्टिक करो। जब आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है तो आप किसी को डोमेस्टिक का नहीं कह सकते, आप उसे कहेंगे भाई डोमेस्टिक। हाँ, डोमेस्टिक आप उसे तब कहें जब आप फ्री बैठे। आप अभी फ्री नहीं है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं जिसका 3 से 4 महीने बाद एक वर्ल्ड कप है और आप उस वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, और ऐसे में आप अपने मेन प्लेयर को उठा के कहें पाइन जाओ जाके डोमेस्टिक खेलो। मेरे ख्याल से मुझे ये समझ नहीं आती। आपको आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन पाकिस्तान की आज बॉलिंग को देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ। रिचर्ड हैंड्रिक्स ने 40 बॉलों पर 60 रन बनाए, 150 का स्ट्राइक रेट था। क्विंट डिकॉक 13 बॉलों पर 23 रन, 176 रन का स्ट्राइक रेट, 176 का स्ट्राइक रेट था। टोनी दी जोर्जी 16 बॉलों पर 33, 206 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद डिवॉल्ट ब्रेविस 5 बॉलों पर 9 रन, 180 का स्ट्राइक रेट था। और उसके बाद जो इनके लिंदे हैं 22 बॉलों पर 36 रन। लिंदे की जो फेमस होने की सबसे बड़ी वजह वो भी पाकिस्तान टीम है।
हम जब साउथ अफ्रीका गए थे तो लिंदे ने एंड में कमाल कर दिया था और हम सब सुफियान मुकीम उस टीम में खेले थे, तो हम लोग ऐसे करके बैठे हुए थे भाई लिंदे को क्या हो गया। तो लिंदे ने आज हमें फिर बताया कि भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट हम वैसे भी दूसरी टीमों के चैंपियन बनाने में बहुत शेर हैं। हमने किसी भी लड़के का कैरियर बनाना हो ना, हम कहते हैं पाकिस्तान के सामने आ जाओ, देखो फिर हम आपका कैरियर कैसे बनाते हैं। आपके अंदर सिर्फ थोड़ी सी क्वालिटी होनी चाहिए, आप सुपरस्टार बन जाएंगे। और लिंदे ने 22 बॉलों पर 36 रन बनाए 163 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग की अगर मैं बात करूं, शाहीन शाह अफरीदी 4 ओवर 45 रन 11.25 की इकॉनमी, 1 विकेट। नसीम शाह 3 ओवर 34 रन 1 विकेट 11.33 की इकॉनमी। साइम अयूब 4 ओवर 31 रन 2 विकेट 7.75 की इकॉनमी। इब्रार अहमद 4 ओवर 42 रन 1 विकेट और 10.50 की इकॉनमी। मेरे कप्तान सलमान अली आगा ने आज घबराते हुए लरसते हुए 1 ओवर की और 15 की इकॉनमी से इनको रन हुए। मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करूं तो ओवरऑल मोहम्मद नवाज के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। 4 ओवर 26 रन 3 विकेट और 6.5 की इकॉनमी। ये मेरे ख्याल से यानी कि बेस्ट बॉलिंग फिगर है पाकिस्तान की तरफ से जो मोहम्मद नवाज ने की। लेकिन ये वही मोहम्मद नवाज है जिनको हमने एशिया कप में बॉलिंग ही नहीं दी थी। हमने इनको एशिया कप में मौका ही नहीं दिया था कि भाई नवाज को भी मौका दे दें। तो मेरे ख्याल से वो एक स्टेटमेंट चलाते ना, नवाज धोखा नहीं देगा, तो शायद मेरे कप्तान उस वक्त मानते। बहरहाल पाकिस्तान के सलमान अली आगा कप्तान है, हमारे लिए बाइस कदर है। जो डिसीजन करेंगे उसके पीछे कोई रीजन होगा। अब आते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की तरफ। तो कुल मिलाकर आज जो साउथ अफ्रीका ने 194 रन किए, पाकिस्तान 9 खिलाड़ी आउट किए। लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग की बारी आती है तो मुझे उस वक्त हैरानगी ये होती है कि साहबजादा फरहान, हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है 31 रन पर हमारी पहली विकेट गिरती है और वो गिरती है साहबजादा फरहान की। साहबजादा फरहान जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट बड़ी जबरदस्त किस्म की थाप जमाई, बड़ी जबरदस्त किस्म की सेलिब्रेशन की, बुमराह को छक्के मारे, बुमराह का वो जो एक गरज बरस बनी हुई थी ना उसको तोड़ के रख दिया। लेकिन आज साहबजादा फरहान सिर्फ 19 बॉलों पर 24 रन इन्होंने बनाए 126 के स्ट्राइक रेट से, 126 के स्ट्राइक रेट से 4 चौके। लेकिन उसके बाद ही हमारी दूसरी विकेट गिरती है सिर्फ और सिर्फ 33 रन के ऊपर, 33 रन के ऊपर गिरती है और वो गिरती है विकेट किंग बाबर आजम की। बाबर आजम को एक बहुत लंबे टाइम के बाद पाकिस्तान की T20 स्क्वाड के अंदर, और मेरा पर्सनल मानना यह है कि ये जो कुछ हुआ है ये बाबर आजम के फैंस की वजह से हुआ। बाबर आजम के फैंस ने जितना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म किया है, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता, क्योंकि बाबर आजम से जो रिक्वायर किया जा रहा था उनका स्ट्राइक रेट, उनकी परफॉर्मेंसेस, वो मुझे अभी कहीं नजर नहीं है। लेकिन वो इस वक्त टीम में हैं, हमारे लिए काबिल फख्र है, हमारे बेहतरीन बैट्समैन है, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में उनका शुमार होता है। लेकिन मेरे ख्याल से बाबर आजम ये जीरो जो है बाबर आजम को डिजर्व नहीं करता, या फिर बाबर आजम को कम से कम विराट कोहली जैसी एक इनिंग जो है वो जरूर खेलनी पड़ेगी अपना नाम मनवाने के लिए। उसके बाद जो हमारी थर्ड विकेट गिरती है वो मेरे कप्तान सलमान अली आगा की गिरती है। जी हाँ, मेरे कप्तान सलमान अली आगा 7 बॉलों पर सिर्फ 2 रन बनाते हैं और LBW हो जाते हैं। कॉर्बिन बोश के आते हैं और बाबर आजम की विकेट भी जो है वो कॉर्बिन बोश ही लेती है। उसके बाद 82 के ऊपर हमारी चौथी विकेट गिरती है और वो गिरती है साइम अयूब, हमारे बेहतरीन ऑलराउंडर है वैसे बैट्समैन है, लेकिन अब हम उन्हें बेहतरीन ऑलराउंडर के अंदर जो है वो कंसीडर करते हैं। 82 के ऊपर हमारी चौथी विकेट गिरती है, 85 के ऊपर हमारी 5वीं विकेट गिरती है और वो गिरती है हसन नवाज की। हसन नवाज को हमने एशिया कप के अंदर बिल्कुल साइड लाइन किया, मेन मैचेस के अंदर हमने उनको नहीं खिलाया, बल्कि वो पिचेस जहां पर उनका खेलना बनता था हमने उसके अंदर भी जो है वो उनको मौका नहीं दिया। लेकिन आज हमने हसन नवाज को मौका दिया तो हसन नवाज ने 85 के ऊपर जो है उनकी 5वीं विकेट गिरी। और मजे की बात है कि 85 से सिर्फ 2 रन के बाद 87 के ऊपर हमारी 6ठी विकेट भी जो है वो गिर जाती है और हम टारगेट चेस करेंगे 194 का। तो ये पाकिस्तान की आज सारी सूरत हाल रही। उसके बाद जब मोहम्मद नवाज है, इन्होंने 20 बॉलों पर 36 रन बनाए, 180 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के अंदर अगर आज किसी के फिगर या किसी के स्टैट्स अगर अच्छे रहे हैं तो वो वन एंड ओनली मोहम्मद नवाज थे। और मोहम्मद नवाज आपको पता है बाबर आजम के मैच विनिंग प्लेयर है, लेकिन आज मोहम्मद नवाज क्योंकि मैच विनिंग प्लेयर है वो भी पाकिस्तान टीम को नहीं बचा सके इस 55 रन की शिकस्त से। उसके बाद हमारे और आपके बेहतरीन ऑलराउंडर फहीम अशरफ आते हैं जिन्होंने एशिया कप में इंडिया के खिलाफ बड़ी जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की, लेकिन आज 3 बॉलों पर सिर्फ 1 रन की। और मुझे समझ नहीं आती कि फहीम अशरफ को हमने सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के लिए रखा हुआ है, हमने यानी कि आज उनसे बॉलिंग नहीं करवाई। ठीक है, इंडिया के खिलाफ हमने उनसे बॉलिंग करवा ली थी, आज हम अपने बैकयार्ड के अंदर खेल रहे हैं, अपने एरिया के अंदर खेल रहे हैं, तो भाई वाई
आपको पता है आपके शाहीन को रन्स पड़े, आपके नसीम को पड़े, तो भाई एक ओवर फहीम से भी करवा लें, शायद वो मैजिकल कर दे। मुझे समझ नहीं आई कि डिसीजंस कहां से आते हैं, डिसीजंस कहां हो रहे हैं कि फ़हीम अशरफ को हमने सिर्फ उनकी शक्ल दिखाने के लिए रखा। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने पूरे एशिया कप के अंदर मेरे कप्तान सलमान अली आगा से बेहतरीन बैटिंग की, आज 5 बॉलों पर 4 रन इन्होंने बनाए हैं, एक चौका मारा है। उसके बाद नसीम शाह 9 बॉलों पर 9 रन, इब्रार अहमद 1 बॉल पर 0। तो ये आज पाकिस्तान की टीम की कहानी थी। 139 के ऊपर पूरी टीम जो है वो पवेलियन लौटी है, और साउथ अफ्रीका जो कि अभी 1-1 से टेस्ट ड्रॉ सीरीज ड्रॉ की है, आज T20 के अंदर पाकिस्तान से 1-0 की बढ़तरी के ऊपर। अब देखना है बाकी के जो मैचेस हैं पाकिस्तान टीम किस तरह जीतती है, लेकिन बहुत सी चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन रेज होते हैं, हमारी बॉलिंग के ऊपर। वैसे तो मेन आज हम जो हारे हैं पिंडी की पिच के ऊपर 194 रन चेजेबल है, मैं नहीं कहता कि चेज नहीं होते, चेजेबल है, पाकिस्तान टीम चेज कर सकती थी। हम जो मेन सोर्स है वह आज हमारी हार का वो हमारी बैटिंग लाइनअप है, सेकंड के ऊपर हमारी बॉलिंग है, और थर्ड के ऊपर हमारी डिसीजन मेकिंग है कि हमें एक चीज़ नज़र आ रही है, मैं फ़हीम अशरफ को खिला रहा हूँ और मैं ऐसे बंदे को खिला रहा हूँ जो ऑलराउंडर है, तो पायन हम क्यों उसको टेस्ट नहीं कर रहे, और मेरा एक सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो ये है कि हम हसन नवाज को हम उठाते उठाते क्यों कौन से नंबर पर ले गए। मेरे ख्याल से बाबर आजम के बाद हसन नवाज को आना चाहिए था, सलमान अली आगा थोड़ा नीचे आ जाए। ये चीज़ें हैं जब आप चेंजेस करते हैं और डिफरेंट किस्म के आप कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर इस तरह के कोलैप्स आपके सामने आते हैं। दोस्तों, इस सारे मामलात के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।